बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 5 श्लोक नंबर 15। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्मों को और न किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी पुरुष मोहित रहते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं, जैसे कि मैंने कल बताया था कि भगवान के 3 रूप हैं, क्योंकि ये उपदेश भगवान कर रहे हैं, परमात्मा नहीं कर रहे हैं। निर्गुण निराकार नहीं सगुण निराकार ये प्रवचन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सगुण साकार। तो जब भी भगवान श्री कृष्ण निर्गुण निराकार तत्व की बात करते हैं तो उस समय मैं नहीं बोलते कि मैं ऐसा हूँ। जैसे यहाँ भगवान ने मैं का प्रयोग नहीं किया, ये तो भगवान ने एक जगह कहा भी गीता में, जैसे 9वें अध्याय में कहा कि मैं भोक्ता हूँ, और यहाँ कहते हैं कि ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः। कहते हो परमेश्वर किसी के पाप पुण्य को भोगते नहीं, किसी भी सुख दुख को भोगते नहीं। ये किसकी बात है? निर्गुण निराकार की। लेकिन जब अपनी बात आती है कहते हैं हाँ मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ। ये भी कहते हैं मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं भरता हूँ। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रियच्छति। जो भी पत्र पुष्प फल देते मैं प्रीति सहित खाता हूँ, ग्रहण करता हूँ। भक्तों के दुख से दुखी होता हूँ, भक्तों के सुख से सुखी होता हूँ। तो ये कौन कहेंगे? साकार भगवान। लेकिन यहाँ बात हो रही निराकार की। अब निराकार स्वयं श्री कृष्ण हैं। जैसे मैं भी वही हूँ, और किसी का मैं बेटा हूँ तो उसका बेटा भी मैं हूँ, किसी का भाई हूँ तो उसका भाई भी मैं ही हूँ, और किसी का शिष्य हूँ तो शिष्य भी मैं हूँ। देखिए मैं शिष्य भी हो गया, पुत्र भी हो गया, भाई भी हो गया, है ना, कितने रूपों में हो गया। लेकिन ये मेरी मजबूरी है। मैं इतने रोल तो अदा कर सकता हूँ लेकिन इतने हो नहीं सकता। यदि इसी समय हमारी माता कहे मेरे गले से लग, है ना, इसी समय कोई मेरा मित्र कहे मेरे गले से लगो, तो दोनों को एक ही समय में गले नहीं लगा सकता। दोनों होकर भी मैं एक समय में 2 काम नहीं कर सकता। लेकिन यदि मैं भगवान हूँ तो तुरंत 2 बन जाऊँगा, क्योंकि इसी समय माँ भी चाहती है मेरे गले लगना, इसी समय मित्र भी चाहता है मेरे गले लगना, है ना। तो दोनों को एक ही साथ में प्रेम दान कर सकता हूँ यदि मैं भगवान हूँ तो इस प्रकार 3 ऐसे कार्य हैं जो हमेशा भगवान करते हैं। इसलिए हमेशा भगवान को 3 रूप बनाने पड़ते हैं। कौन कौन से? एक रूप का नाम है सगुण साकार। वो किस लिए? प्यार करने के लिए, क्योंकि परमात्मा हमेशा प्यार करते हैं और भक्त भी परमात्मा से हमेशा प्यार करते हैं। उनके धाम में नित्य प्रेम की लीलाएं होती रहती हैं। इसलिए प्रेम लीला करने के लिए एक रूप से भगवान नित्य साकार बने। और प्रेम भी अनंत प्रकार का होता है, इसलिए साकार भगवान के भी अनंत रूप है, राम कृष्ण आदि। और कृष्ण के भी अनंत रूप हैं। द्वारिकाधीश में अलग रूप है, यशोदा के कृष्ण अलग है, तो सुभद्रा के कृष्ण अलग हैं, तो बलराम के कृष्ण अलग हैं, ग्वाल बालों के कृष्ण अलग हैं, तो ऋषि मुनियों के कृष्ण अलग हैं, देवी देवताओं के कृष्ण अलग हैं, जाकी रही भावना जैसे। तो परमात्मा हमारी तरह मजबूरी नहीं है कि वो एक ही रूप धारण करके रख सकता, दूसरा नहीं कर सकते। और निराकार है तो साकार नहीं हो सकते, या वो साकार है तो निराकार नहीं, ये सब नहीं। इदमित्थम नहीं कहना चाहिए। ऐसे ही भगवान है, भगवान के बारे में कोई नहीं जान सकता। लेकिन स्वयं श्रीमुख से जो बात बता रहे हैं तो अपने 3 रूपों की चर्चा कर रहे हैं, निर्गुण निराकार की और सगुण निराकार की, और तीसरा सगुण साकार की।
तो जहाँ भगवान कहते हैं मैं भक्तों का दीवा प्रसाद पाद मैंने भोग लगा हुआ तो मैं लेता हूँ पत्रम पुष्पम फलम, तो कुछ भी भक्त भोग लगाते हैं मैं प्रीति सहित खाता हूँ, तो वहाँ तो भगवान कहते हैं मैं ग्रहण करता हूँ, भगत का सुख भी ग्रहण करता हूँ। भगत के सुख से सुखी और भगत के दुख से दुखी होते भगवान दिखाई देते हैं। मथुरा में कृष्ण रो रहे हैं ब्रजवासियों के लिए, तो यहाँ तो भगवान सुख दुख भी ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन ये कौन से भगवान है? हम दरअसल कई बार शास्त्रों के उपदेश को पढ़ते सुनते समय या सुनाते समय इस बात को भूल जाते हैं कि भगवान के 3 रूप हैं। तो गीता में भी 3 रूपों की चर्चा, तो कब भगवान कौन से रूप के बारे में कह रहे हैं? यहाँ जो भगवान ने कहा ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु, वो परमात्मा वो ईश्वर किसी के कर्मों का साझेदार नहीं होता, उसके फल का भी नहीं होता। लेकिन यहाँ साकार रूप की चर्चा नहीं है, ये निराकार भगवान की चर्चा। साकार में साझेदार होते हैं। अर्जुन जीतते हैं तो भगवान खुशी मनाते हैं, और अर्जुन थोड़ा भी लापरवाही करते हैं, अर्जुन को डांटते हैं तूने गलत किया। वहाँ भक्त में अहंकार होता है तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का अहंकार सह नहीं पाता, उनके अहंकार को तोड़ देता हूँ। तो यहाँ तो भगवान करते भी नजर आते हैं। कहा न भगवान ने कि चतुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः, मैंने रचना की है। और कहीं कहते हैं वो भगवान कुछ नहीं करता, गीता ही कहती है। गीता कई बार कहती है भगवान ने किया है, और गीता कई बार कहती है भगवान कुछ नहीं करते, भगवान अकर्ता है। तो हम कहते हैं गीता में ये भी कहा, गीता में इससे उल्टी बात आ रही है। समझो गीता में कौन से रूप के लिए क्या बात हुई है। तो यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण निर्गुण निराकार की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 5वां अध्याय का नाम क्या है? कर्म संन्यास योग। जो आत्मदर्शी संत हैं, जो आत्म साक्षात्कारी महापुरुष हैं, या जो उस रास्ते में चल रहे हैं आत्म साक्षात्कार के रास्ते में, जो परमात्मा को निर्गुण निराकार सर्वव्यापक मान करके और वो निर्गुण आत्मा ही परमात्मा है ऐसा भाव करके जो साधक चल रहे हैं, उनके लिए भगवान बोल रहे हैं ये बात। और ये केवल निर्गुण निराकार परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए भी बात बोली जा रही है कि आत्मा भी किसी सुख दुख को ग्रहण नहीं करती। ये सुख दुख मन भोगता है, आत्मा नहीं भोगती। ये कष्ट जो पाता है कि मन पाता है, केवल मन के आगे नहीं जाता दुख, और मन के आगे बुद्धि, बुद्धि के आगे आत्मा हम है। तो चाहे आत्मा है चाहे निर्गुण निराकार परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा और आत्मा दोनों में बिल्कुल कोई भेद नहीं, अभिन्न है दोनों। इसलिए इस उपासना करने वाले संतों को क्या कहेंगे? अद्वैतवादी, अद्वैत उपासना करने वाले, अद्वैत पंथ भी कह सकते हैं। क्योंकि आत्मा और निर्गुण निराकार परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सगुण परमात्मा में आत्मा में अंतर है, और सगुण साकार परमात्मा और आत्मा में तो जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए सगुण रूप से जहाँ भगवान की बात आती है वहाँ नहीं कहते कि आत्मा ही परमात्मा है, वहाँ निराकार के बारे में कहा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा, साकार जैसी आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा सृष्टि की रचना नहीं कर सकती। जो भगवान ने कहा कि चतुर्वर्ण्य मया सृष्टा, गीता में कहा गुण कर्म विभाग सा, ये काम आत्मा नहीं कर सकती। आत्मा सृष्टि पैदा नहीं कर सकती। यदि कोई आत्मा कर सकती है तो किस प्रभाव से? भगवान से शक्ति पा करके। भगवान किसी को शक्ति दे, विश्वामित्र को शक्ति दी थी, नया स्वर्ग चढ़ाला विश्वामित्र ने। ये तो परमात्मा से प्राप्त शक्ति से काम लिया है, अपनी तो विश्वामित्र की शक्ति नहीं। आत्मा में इतनी शक्ति नहीं कि सृष्टि को पैदा कर दे, आत्मा में इतनी शक्ति नहीं कि सृष्टि का संचालन कर दे। ये शक्ति केवल परमात्मा में है। और कौन से परमात्मा में? सगुण साकार परमात्मा में। क्योंकि निराकार से कभी साकार प्रकट हो ही नहीं सकता। साकार संसार तो हमेशा साकार भगवान से ही प्रकट होगा, निराकार कभी साकार नहीं हो सकता। हाँ, साकार निराकार हो सकता है। जैसे बल्ब ये साकार है और उसकी लाइट निराकार है, सूर्य साकार है और सूर्य की धूप निराकार है। समझ गए ना? तो साकार से निराकार तो पैदा हो सकता है, लेकिन निराकार से साकार पैदा नहीं हो सकता। तो जब भगवान श्री कृष्ण है, उस समय वो निर्गुण निराकार भी हैं, उस समय वो सगुण निराकार भी हैं। ये तीनों एक साथ हो सकते हैं। लेकिन जब निर्गुण निराकार की बात आती है, वो केवल उस समय निर्गुण निराकार होता है, वो सगुण भी नहीं हो सकता।
लेकिन जब सगुण साकार की बात आती है तो उस समय निर्गुण निराकार भी हो सकता है, सगुण निराकार भी, लेकिन सगुण साकार नहीं। लेकिन श्री कृष्ण सगुण साकार है, इसलिए ये जब चाहे तो निर्गुण निराकार और जब चाहे सगुण निराकार का काम कर सकते हैं। समझ ना बात को मेरी? तो इसलिए यहाँ जो बात भगवान बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं निर्गुण निराकार या सगुण निराकार की बात, सगुण साकार अपनी बात नहीं। जहाँ भी भगवान अपनी बात करते हैं वहाँ सीधा सीधा अर्थ निकलता है सगुण साकार की बात हो रही है। जैसे भगवान ने कहा कोई जय पत्र पुष्प फल प्रेम से मुझको भोग लगाता मैं प्रीति सहित खाता हूँ, तो ये जो भगवान ने कहा ये निर्गुण निराकार के बारे में नहीं। ये नहीं कहा भगवान ने कि वो भगवान खाता है ऐसा कोई प्रेम से भोग लगाता, वो नहीं कहा। ये वो शब्द तो भगवान उनके लिए लगाते हैं जो निर्गुण निराकार या सगुण साकार है। जैसे ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर कहाँ है? सब के अंदर, ये भगवान कहते हैं ना। और एक जगह क्या कहते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं सब जगह नहीं हूँ, मैं सबके दिलों में नहीं हूँ, केवल जो मुझसे प्यार करते हैं केवल उनके दिलों में। मैं हनुमान जी के दिल में हूँ, चीर के छाती बता दिया। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर साकार भगवान नहीं है। जहाँ भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वहाँ ईश्वर शब्द का प्रयोग किया भगवान ने। ईश्वर सब भूत प्राणियों के भीतर बैठा। लेकिन जब अपनी बात आई तो क्या कहा, मयि ते तेषु चाप्यहम्, वहाँ अपना नाम लिया कि जो मुझसे प्यार करते हैं मैं उनके हृदय में, वो मेरे हृदय में। और जहाँ निर्गुण निराकार की बात होती है तो वहाँ भगवान कहते हैं कि वो कुछ नहीं करता, वो केवल पावर है। और जब अपनी बात करता तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम, जिसने मुझ में मन लगाया साकार में, तो अहम मतलब मैं, तेषाम अहम समुद्धरता मैं उसका उद्धार करता हूँ। लेकिन निर्गुण निराकार किसी का उद्धार नहीं करता। समझ रहे बात को? निर्गुण निराकार किसी का मतलब नौका किसी को गोद बिठा के अपने में नहीं बिठा सकती, लेकिन नाविक किसी को भी गोद उठा के नौका में बिठा सकता है, लेकिन नौका स्वयं नहीं। जबकि पार तो नौका करेगी, लेकिन नौका अपनी मर्जी से नहीं कर सकती जब तक सामने वाला बैठना नहीं चाहेगा। लेकिन नाविक चाहे तो जबरदस्ती नौका में बिठा ले। जैसे कल कथा सुनी उदा की, वो बेहोश हो गया, मगरमच्छ ने पकड़ा, मगरमच्छ से छूट गया, लेकिन नाविक ने क्या किया, उसको उठा के नौका में बिठा लिया। लेकिन नौका यदि वहाँ केवल होती तो नौका तो ये काम नहीं कर सकती। हाँ, अपनी मर्जी से कोई नौका को पकड़ के तैर जाए, नौका में बैठ जाओ, अलग बात, लेकिन नौका स्वयं नहीं करेगी। इसी प्रकार निराकार परमात्मा किसी का उद्धार नहीं कर सकता। हाँ, कोई जीव पुरुषार्थ के द्वारा निराकार परमात्मा की आराधना करके तो भले अपना उद्धार कर ले। माने कोई व्यक्ति नौका का आश्रय स्वयं लेकर के भले पार हो जाए, बाकी नौका अपनी तरफ से किसी को नहीं कहेगी तो वाह, क्योंकि वो एक तरह से कह लो निर्गुण है, निर्गुण निराकार कह लो उसको। लेकिन भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं अहम समुद्धरता तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम, जो मुझ साकार में मन लगाते तो मैं उनका उद्धार करता। का जो निर्गुण में मन लगाते हैं तो उनका श्री कृष्ण उद्धार क्यों नहीं करते? निर्गुण भी तो स्वयं श्री कृष्ण है, निर्गुण निराकार, तो उनका उद्धार में सहयोग क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा जबरदस्ती कैसे करूं जब वो नहीं चाहते थे, जबरदस्ती कैसे करो? उन्होंने तो मुझको निर्गुण मान लिया, निराकार मान लिया। जब उन्होंने निराकार मान लिया, अब कहो कि तुम भक्तों से प्यार करते हो तो निराकार वालों से भी कर लो प्यार, उनको भी गले लगा लो, तो क्यों नहीं लगाते? कहते हो मुझको निराकार मान रहा, मैं निराकार बन के तुमने आगे पीछे हूँ, लेकिन देखिए कैसे देखेंगे वो मुझको निराकार को? वो मुझको भोग लगाते नहीं तो मैं कैसे खा लूँ? सबरी लगाएंगे तो मैं खा लूँगा झूठा भी। वो तो कहते हैं भगवान का कोई आकार ही नहीं, इसलिए जब मेरा आकार ही नहीं वो मान रहे हैं तो फिर मैं निराकार बन के रहता हूँ। तो निराकार रूप से उद्धार तो हो जाएगा उनका, क्योंकि निराकार मैं ही हूँ, उद्धार तो हो जाएगा, लेकिन मेरा प्यार नहीं मिल सकता, मेरे दर्शन नहीं मिल सकते। मेरे प्रति जिस भी भावना को रखे, कोई मेरे प्रति निर्गुण निराकार की भावना रखेगा तो उसके लिए मैं निर्गुण निराकार तटस्थ, कोई मतलब नहीं, एक नौका की तरह है। स्वयं भले चढ़ के पार हो जाओ, मैं नौका बन के उनको स्वयं नहीं चढ़ाऊँगा, लेकिन भक्तों को चढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझको साकार मानते हैं, प्रेम करने वाला मानते हैं, दयालु कृपालु प्रेमी मानते हैं। तो जैसा मुझको मानेंगे फिर मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा। लेकिन जो कहते हैं कि भगवान साकार है ही नहीं, कृष्ण भगवान है ही नहीं, तो भगवान कहते उनके पास मैं क्यों जाऊंगा? प्यार में तो है ना सामने वाले का जैसा स्वभाव। गीता में रहस्य बताया भगवान ने, और मैं सुना भी चुका हूँ 4th अध्याय में गीता जी के, कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थ है भजाम्यम, मेरे प्रति जो जैसा भाव रखेगा।
तो मेरे 3 रूप है, 3 तरह के भाव हैं। जिस भी रूप से कोई भाव रखेगा मेरा वही रूप काम करेगा। लेकिन निर्गुण निराकार रूप में मैं केवल एक पावर हूं। निर्गुण निराकार रूप में मैं केवल एक पावर हूं, बिजली की तरह। काम व्यक्ति अपनी मर्जी से ले। गीजर में जाऊंगा तो गर्म कर दूंगा, फ्रिज में जाऊंगा ठंडा कर दूंगा, और डायरेक्ट आदमी में जाऊंगा तो मार दूंगा। बाकी जब मैं किसी को मारूंगा तो मुझको कोई पाप नहीं लगेगा, और जब मैं गीजर में पानी गर्म करूंगा तो मुझको कोई पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो पावर हूं। तो निर्गुण निराकार के रूप में परमात्मा केवल पावर है। इसलिए बहुत से लोगों ने परमात्मा को एक शक्ति के रूप में माना है, उनका आकार नहीं माना। और बात ठीक है, परमात्मा शक्ति भी है और शक्तिमान भी है। शक्ति उनकी स्वरूपभूत शक्ति है, कोई बाहर से नहीं आई शक्ति, होने वही शक्ति है। तो इस प्रकार जो भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता, मैं पुण्य पाप भी ग्रहण नहीं करता, जबकि पावर मुझसे मिलती है। वो पहले मैं कल बता चुका हूँ, जैसे बिजली के बिना कोई भी बिजली का यंत्र काम नहीं कर सकता, इसी प्रकार परमात्मा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो परमात्मा ने कल बताया था आप लोगों को कि परमात्मा शक्ति देते हैं, लेकिन पाप पुण्य का भागीदार परमात्मा नहीं है। उनकी शक्ति के बिना हम शराब नहीं पी पाएंगे, हम चरणामृत नहीं पी पाएंगे। उन्हीं की शक्ति से, यदि कोई शक्तिहीन हो जाए, पलक भी उठाने की शक्ति नहीं है, ऐसी स्थिति में कोई अच्छा बुरा काम कर पाएगा? तो अच्छा बुरा काम कैसे हो रहा है? पावर से। और वो शक्ति कहाँ से आई? उद्गम स्थल परमात्मा। इसी प्रकार से यहाँ भगवान ने कहा कि वो जो निर्गुण निराकार परमात्मा मेरा जो स्वरूप है, उस रूप में मैं केवल एक पावर हूँ और सर्वव्यापक हूँ। ये नहीं कि कोई विशेष जगह है, मैं सब जगह हूँ, हरि व्यापक, सर्वत्र और समाना। ऐसा नहीं कि वृंदावन में ज़्यादा हूँ और पाकिस्तान में कम हूँ, ऐसा नहीं। मंदिर में ज़्यादा हूँ और शराब के ठेके में वहाँ कम, यहाँ हूँ नहीं, ऐसा नहीं। हरि व्यापक, सर्वत्र समाना। लेकिन कौन सा भगवान? श्री कृष्ण सब जगह नहीं है, ध्यान रखना। साकार भगवान सब जगह नहीं है, तो ये निर्गुण निराकार की बात है। और जब कहो करोगे प्रेम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और जब प्रेम करोगे तो फिर वो प्रकट है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, जिस भी रूप में तुम चाहोगे। और रिश्ता कौन सा होगा प्रेम का? जो रिश्ता जोड़ लो, पति का रिश्ता जोड़ लो, वो पति बनने को तैयार। मीरा ने पति माना है, बन गए पति। और पुत्र का रिश्ता जोड़ो, वो पुत्र बने। हमारे पंडित जी ने, बाबा ने पुत्र माना, गोद में आके खेलने लग जाते थे। मित्र का रिश्ता मानो, ग्वारिया बाबा ने, देखो अभी हुए वृंदावन के संत, ग्वारिया बाबा ने मित्र माना, और मित्र की तरह उनके संग ठाकुर जी लीला करते। गोविंद स्वामी आपके गोवर्धन में हुए, मित्र माना, तो ठाकुर जी देखो कैसे कैसे खेल करते थे। गोविंद स्वामी लैट्रिन बैठे, ठाकुर जी उनको छेड़ते थे शौचालय में। मित्र प्रेम के खेल करे, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं ठाकुर जी गोविंद स्वामी के साथ, और घोड़ा बनाया जब हार गए गोविंद स्वामी, और जब जीत गए गोविंद स्वामी, अब ठाकुर जी को घोड़ा बनना था, वो पोत छोड़ के भाग गए। तब गुस्सा किया कि जब घोड़ा बनने की बात आई भाग गए। तो ऐसे से प्रेम के खेल करेंगे ठाकुर जी, इस साकार भगवान की बात। तो कोई भी व्यक्ति गीता पढ़े, इतना उसको ध्यान रखना चाहिए कि इस समय जो परमात्मा बात कर रहे हैं, कौन से रूप की बात करें, निर्गुण निराकार की, या सगुण निराकार की, या सगुण साकार की। जहाँ भगवान कहते हैं मैं ग्रहण करता हूँ सुख दुख, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, जहाँ ये शब्द भगवान कह रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं वो साकार भगवान के बारे में। और जहाँ भगवान कहते हैं वो कुछ नहीं करता, वो का मतलब मैं जो निर्गुण निराकार के रूप में हूँ, भगवान कहते हैं उस रूप में मैं कुछ नहीं करता, वो मेरा रूप करता नहीं, वो केवल एक पावर है, और वो मेरी पावर सर्वत्र व्याप्त है। जैसे सूर्य एक जगह है, लेकिन उसकी धूप जो भी उसके सामने आएगा कोई वंचित नहीं, सब जगह उसकी धूप व्यापक है और स्वयं एक स्थान पे है। तो साकार भगवान एक विशेष देश में, विशेष काल में प्रकट, और उसके बाद अप्रगट भी हो जाते हैं। तो उनका जो साकार रूप है वो देश कालातीत होने के बाद भी प्रेम के लिए देश काल को स्वीकार करता है। लेकिन जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वो ना देखने के लिए है, ना उसको तुम देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना सूंघ सकते हो, ना छू सकते हो। लेकिन जो सगुण साकार है उसको देख भी सकते हो, सूंघ भी सकते हो, छू भी सकते हो। भगवान श्री कृष्ण को सूंघने की भी, और सूंघना भी मतलब उसमें सुगंध भी है। कैसी सुगंध है भगवान की? ये जो अगर है, अगरबत्ती से बनते, अगर, कपूर, केसर, कस्तूरी,
ये जो है जो पूजा में काम आती हैं, दरअसल भगवान के अंगों की सुगंध इसको भगवान ने दे रखी है। इसलिए हवन में अगरबत्ती में सब चीज़ें मिश्रण होती है, भगवान की सेवा होती है और भगवान के अलग अलग अंगों से अलग अलग सुगंध निकलती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के केशों से अदर की सुगंध निकलेगी, राधा रानी के चरणों के नाखनों से चंदन की सुगंध निकलती है, इसलिए चंदन भी पूजा में काम आता है। ये भगवान के अंगों की सुगंध। या ऐसे तो इत्र में हजारों प्रकार की सुगंध है, लेकिन वो सुगंध कोई तमगुण की है, कोई रजगुण को प्रकट करती है। लेकिन ये अगर की सुगंध, कपूर की सुगंध, चंदन की सुगंध, केसर की, कस्तूरी की, मृग की जो कस्तूरी, तो ये जो सुगंध है ये सतोगुण पैदा करती है, क्योंकि ये सुगंध परमात्मा के अंगों से मेल खाती है, उसका अंश मान लो। और जो सुगंध है वो रजोगुण तमोगुण की है, लेकिन ये जो सुगंध है, इसलिए पूजा के समय ऐसी सुगंधें जलाई जाती हैं, या चंदन की सुगंध हो, या अगर की हो, है ना, कपूर की हो। ये सुगंध भगवान के श्री अंगों से, किस अंग से कौन सी सुगंध, अलग अलग अंगों से अलग अलग सुगंध और अलग अलग समय में अलग अलग सुगंध। कमल की भी सुगंध भगवान के अंग से आती है, कमल तो भगवान के केश से शुद्ध के अगर की नहीं आती, बल्कि अगर और कमल की सुगंध को दोनों को मिश्रण कर दो, वो भगवान के केशों से आती है। और कस्तूरी की सुगंध, मृग की जो कस्तूरी जैसी है, वो कस्तूरी की सुगंध भगवान के अंगों से आती है। तो अलग अलग, उसमें भी अलग, हाथों से अलग सुगंध आएगी, नाखूनों से अलग सुगंध आएगी, लेकिन है यही 4-5 सुगंधें, इन्हीं को मिश्रण करके अलग अलग, शुद्ध कहीं भी नहीं है। जैसे राधा रानी के चरणों के नाखूनों से चंदन किया, तो चंदन में भी केतकी के फूल का मिश्रण है। ठाकुर जी के केशों से अगर की सुगंध आएगी, तो अगर में भी कमल के फूल की सुगंध है। और ठाकुर जी के जय अंग से कस्तूरी की आएगी, तो उसके भीतर भी जो है ठाकुर जी के अंगों से कस्तूरी प्लस कमल का फूल, और राधा रानी के अंग से केसर प्लस कमल का फूल। तो अलग अलग अंगों से अलग अलग सुगंध भगवान की आती है। लेकिन निर्गुण निराकार में कोई सुगंध, न वहाँ नाक का कोई विषय, न आँख का कोई रूप है, न कान का कोई शब्द है, और न उनका अंग जो छू के गले लगाए प्यार करें। ये निर्गुण निराकार में या ईश्वर में नहीं, ये सगुण परमात्मा में। तो इस प्रकार से कहा कि ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभुम। यहाँ भगवान जो बात कर रहे हैं निर्गुण निराकार की बात। जैसे मैंने बताया ना कि ईश्वर है सर्वभूतानां, वो ईश्वर सबके हृदय में बैठा है। ये क्यों नहीं कहा मैं सबके हृदय में, ना मैं सबके में नहीं बैठा हूँ, मैं उसी के बैठा हूँ जिसके दिल में मैं बसा हूँ, जो मुझसे प्यार करते हैं, जिनके हृदय में मेरे प्रति, साकार के प्रति निष्ठा, श्रद्धा है, प्रेम है, अनन्य चित्त से मेरी उपासना कर रहे हैं। मैं केवल उन्हीं के, मई तेतेषु चाप्यहम्, मैं उनमें हूँ, वो मुझ में। अब हनुमान जी ने चीर के छाती दिखाया ना, क्या किया भाई, इतने तो किया था, हो गया ना साकार भगवान। और डॉक्टर कितनी बार हार्ट का ऑपरेशन करता, कहीं मिलता है कण भी भगवान का? क्यों नहीं? क्या तो निर्गुण निराकार, और निर्गुण निराकार ना देखने में आते ना छूने में, कोई भी यंत्र उनको देखने अनुभव नहीं कर सकता, किसी भी यंत्र के द्वारा निर्गुण निराकार को। आज तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना, देख तो हम साकार को भी नहीं सकते, सामाजिक इसे चर्म चक्षुओं से या किसी भी व्यवस्था से नहीं देख सकते। वो केवल प्रेम से, प्रेम की दृष्टि से भगवान दृष्टि गोचर हो सकते हैं, दिव्य दृष्टि से गोचर हो सकते हैं किसी से। लेकिन हनुमान जी ने अपने हृदय में साक्षात दिखाया, तो लोगों के पास क्या दिव्य दृष्टि आ गई थी उस समय? हाँ, आ गई थी। हनुमान जी वो सर्वशक्तिमान है जो किसी को भी राम को दिखा सकते हैं, बिना हृदय चीरे भी, प्रकट भी दिखा देंगे। संत में हनुमान जी में वो पावर है, वो चाहे तो किसी को भी दिखा दें, वो अपनी दिव्य दृष्टि दूसरे को दे सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, देने वाले हैं वो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वरदीन जानकी माता। तो हनुमान जी के पास ये पावर है, वो अपने हृदय के भगवान किसी को दिखा दे, और चीर के छाती को बिना चीरे भी दिखा देंगे। तो हनुमान जी ने दिखाया ना तुलसीदास जी को, राम जी के दर्शन कराए ना, तो कहाँ चीर के दिखा, ऐसे ही पकड़ दिखा दिया। लेकिन वहाँ हृदय क्यों चीरा? क्योंकि वहाँ ये कहा गया कि तेरे अंदर राम नहीं, तू अपने शरीर को क्यों रख रहा है, वहाँ पर व्यंग कसा गया था, इसलिए चीर दिया उन्होंने। तो साकार भगवान जो हैं वो हृदय में निवास करते हैं, और निराकार परमात्मा, निर्गुण निराकार यहाँ वास करेंगे, और सगुण निराकार भगवान कहाँ, वो भी हृदय में निवास करेंगे। सगुण निराकार भी चित्त के में कहा ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो ईश्वर सबके अंतर इसमें चित्त में बैठा हुआ है। लेकिन वहाँ वो सगुण के रूप में, सगुण वहाँ कुछ कर रहा है, निष्क्रिय नहीं है ना। ब्राह्मण कैसे, ब्राह्मण यंत्र रूढ़ानी माया,
वो अपनी माया से, अपनी शक्ति से, वो जैसे यंत्र पे आरूढ़ कोई भी वस्तु घूमती है ना, इसी प्रकार वो चित्त को उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। तो ये जो उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये सगुण निराकार की बात है, सगुण निराकार, उर प्रेरक। और कहने की जगह कि गीता में है 15 अध्याय है शायद, 15 अध्याय का 15 नंबर श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः समृद्धि ज्ञान मपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वे दविदेव चाहम च अहम। या मैं कहा भगवान ने, क्या कहा? मैं। और ये भी कह दिया कि जो सर्वत्र निराकार हो भी मैं, ये भी बता दिया, सर्वस्य च अहम, लेकिन हृदय सन्निविष्टो मत्तः समृद्धि ज्ञान मपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वे दविदेव चाहम च अहम। तो यहाँ भगवान निर्गुण निराकार के लिए भी कह रहे वो भी मैं ही हूँ, लेकिन मेरे अलग अलग रूप, अलग अलग रूपों में अलग अलग काम है। और ये साकार रूप मेरा किस लिए? प्रेम के लिए, अपना प्रभाव, अपना स्वभाव दिखा करके भक्तों का हृदय आकर्षित करने के लिए, उनका उद्धार जिससे हो जाए सहज में, ये मेरा साकार काम करता है। लेकिन निर्गुण निराकार तो तटस्थ है, उसमें दया भी नहीं है। नौका है, कोई चाहे नौका का आश्रय लेके पार हो जाए, बाकी नौका की तरफ से कोई दया नहीं किया, भाई तू नौका नहीं बुलाएगी, तेरी घर जो चढ़, नहीं तो बाहर में जा। नौका के ऊपर कोई असर नहीं। तो नौका की तरह है निर्गुण निराकार, और सगुण साकार है नाविक की तरह। बूढ़िया कहते बेटा मैं उससे चढ़ नहीं जाता, दादी माँ चिंता ना करो, गोद उठा के चढ़ा दूंगा, मुझको भाव चाहिए। भाव का मतलब, यहाँ भाव का मतलब कीमत, पैसा, लेकिन भगवान के यहाँ भाव का मतलब भावना। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक साथ। तो तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, मैं उनका उद्धार करूँगा। तो कहीं भगवान कहते हैं कि मैं बने वो परमात्मा कुछ नहीं करता, ही कहते हैं परमात्मा करता है। तो वहाँ क्यों कह रहे हैं भगवान, इस बात को समझो। कहीं भगवान निर्गुण निराकार हैं तो किसी लीला में सगुण निराकार, और कहीं कहीं सगुण साकार हैं। तो गीता में तीनों बातें हैं। निर्गुण निराकार की प्राप्ति कल बताया था ज्ञान के द्वारा, सगुण निराकार की प्राप्ति योग के द्वारा अष्टांग योग, और सगुण साकार की प्राप्ति भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि बार। इसलिए गीता का हर श्लोक हर व्यक्ति के लिए नहीं है, गीता की हर बात हर व्यक्ति के लिए नहीं। जैसे यहाँ भगवान बता रहे हैं वो सब के लिए नहीं, वो केवल, क्योंकि यह अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, ये सांख्य योगियों के लिए है, ये निर्गुण निराकार वालों के लिए है। इसलिए इस बात को अच्छी प्रकार समझो। गीता जी अगर समझ ली तो दुनिया का कोई ग्रंथ समझने की आवश्यकता नहीं, और दुनिया के किसी भी धर्म संप्रदाय के किसी भी ग्रंथ में ये ज्ञान नहीं। वो एक एक को लेके चलते हैं, कोई केवल निर्गुण निराकार को लेके चल रहा है, कोई सगुण निराकार को लेके चल रहा है, कोई सगुण साकार को लेके चल रहा है, लेकिन गीता जी सबको लेके चल रही है। जो सिद्धांत गीता में नहीं है वो सिद्धांत कहीं नहीं है। यदि कहीं कुछ सत्य सिद्धांत है वो गीता का है। गीता से नई बात कोई कर नहीं सकता। मन ग्रंथ कुछ भी कोई कह दे, बढ़ा चढ़ा के कुछ भी कह दे, अलग बात है। बाकी मूल जो सनातन बातें हैं, जो परमात्मा का तत्व ज्ञान है, वो गीता में है। और ये नहीं कि केवल गीता में, ये रामायण में भी है। रामायण में भी तीनों चर्चा है। यही बात भागवत जी में भी है। भागवत में भी तीनों ही सिद्धांत है। ये तीनों ही निर्गुण निराकार, सगुण साकार और सगुण निराकार, तीनों चर्चा है। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, ये तीनों चर्चा भागवत में भी है, महाभारत में, सब जगह मिलेगी आपको। ये सनातन धर्म है। यहाँ का प्रत्येक ग्रंथ पूर्ण ग्रंथ है, अधूरा नहीं। ये एक को लेके नहीं चल रहे, सब कुछ बता रहा है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप है, उस रूप से मैं कुछ करतन के लिए पावर देता हूँ, और मेरी पावर के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता। लेकिन वो जो व्यक्ति मेरी पावर लेके कर्म करता है, उस कर्म का फल मुझको नहीं मिलता। मैं उस फल को ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने किया ही नहीं, मैंने किया ही नहीं, मैंने तो केवल पावर दी है। ये निर्गुण निराकार भगवान के बारे में कहते हैं। शेष कल। जय श्री राधे, जय श्री।